खुदावंद तेरे कदमों में आते हैं। जलाल के बादशाह तू मुबारक है, तेरा नाम मुबारक है, तू भला है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरी वफादारी पुश्तर पुश रहती है। और अभी जब हम आए खुदावंद तेरे कलाम की तालीम और तदरीस की तरफ बढ़ते हैं, और आए खुदावंद हम आज पैदाइश की किताब जेनेसिस उसके चैप्टर 8 को पढ़ें। उसमें जो कुछ भी तू हमें सिखाने को है, आए खुदावंद तो हमारे दिलों को खोल, हमारी सोचों को वसी कर, हमारी आंखों को खोल, अपने मुकाशफात को भेज। लेट योर वंडरफुल रेवलेशंस बी ओपनड इन आवर हार्ट्स एंड माइंड्स, और हम ऐ खुदावन अपने दिल की खिड़कियों से ऐ खुदावन उन प्यारी बातों को, तेरे मुंह की मीठी गहरी बातों को सीख सकें और देख सकें। और ऐ खुदा ना सिर्फ उनको देखें बल्कि अपने दिल में बसाएं, जैसे तेरे कलाम में लिखा है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। ऐ खुदावंद हम तेरे कलाम को दिल में रखना चाहते हैं। ऐ खुदा आज हमें तू पैदाइश की किताब के इस खूबसूरत पैसेज में से यीशु मसीह दिखा। हम ये जानते हैं कि कलाम के हर सफ़े हर पन्ने पर खुदा हम यीशु मसीह नजर आते हैं। आज हम इसमें से भी खुदा हम यीशु मसीह को सीखेंगे। तेरा शुक्र करते हैं, ऐ बाप, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। सारी टीम के लिए खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। और मैं खुदावंद के नाम को जलाल देता हूँ, और इस बात के लिए खुदा का बेहद शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने हमें ये मौका दिया है कि हम कलाम को आज सीखें। और हमने बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। हमने जो है वो स्टडी में 7 चैप्टर्स किए हैं स्टडी, और बहुत ही डिटेल में हमने स्टडी की, बहुत ही उससे बरकत मिली। और आज हम 8th चैप्टर को स्टडी करेंगे। लिखा है कि फिर खुदा ने नूह को और कुल जानदारों और कुल चौपायों को जो उसके साथ किश्ती में थे याद किया। और खुदा ने जमीन पर एक हवा चलाई और पानी रुक गया, और समुद्र के सोते और आसमान के दरीचे बंद किए गए, और आसमान से जो बारिश हो रही थी थम गई। और पानी जमीन से घटते घटते 150 दिन के बाद कम हुआ। और 7वें महीने की 17वीं तारीख को किश्ती अरारात के पहाड़ों पर टिक गई, और पानी 10वें महीने तक बराबर घटता रहा। और 10वें महीने की पहली तारीख को पहाड़ों की चोटियां नजर आईं। और 40 दिन के बाद यूं हुआ कि नूह ने किश्ती की खिड़की जो उसने बनाई थी अ, खोली, और उससे एक कव्वे को उड़ा दिया। सो वो निकला, और जब तक जमीन पर से पानी सूख ना गया इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने एक कबूतरी अपने पास से उड़ा दी ताकि देखे कि जमीन पर पानी घटा या नहीं। पर कबूतरी ने पंजा टेकने की जगह ना पाई, और उसके पास किश्ती को लौट आई क्योंकि तमाम रुए जमीन पर पानी था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उसके पास किश्ती में रखा। और 7 दिन ठहर कर उसने कबूतरी को फिर किश्ती से उड़ा दिया। और वो कबूतरी शाम के वक्त उसके पास लौट आई, और देखा तो जैतून की एक ताज़ा पत्ती उसकी चोंच में थी। तब नूह ने मालूम किया कि पानी जमीन पर से कम हो गया। तब वो 7 दिन और ठहरा, और उसके बाद उस कबूतरी को उड़ाया, पर वो उसके पास फिर कभी ना लौटी। और 600 बरस के पहले महीने की पहली तारीख को यूं हुआ कि जमीन पर से पानी सूख गया। और नूह ने किश्ती की छत खोली और देखा कि जमीन की सतह सूख गई है, और दूसरे महीने की 27वीं तारीख को जमीन बिल्कुल सूख गई। तब खुदा ने नूह से कहा कि किश्ती से बाहर निकला, तू और तेरे साथ तेरी बीवी और तेरे बेटे और तेरे बेटों की बीवियां, और उन जानदारों को भी जो हैं बाहर निकालना, जो तेरे साथ हैं, क्या परिंदे, क्या चौपाए, क्या जमीन के रेंगने वाले जानदार, ताकि वो जमीन पर कसरत से बच्चे दें और बाराबर हों, जमीन पर बढ़ जाएं। तब नूह अपनी बीवी और अपने बेटों और अपने बेटों की बीवियों के साथ बाहर निकला, और सब जानवर, सब रेंगने वाले जानदार, सब परिंदे और सब जो जमीन पर चलते हैं अपनी अपनी जिन्स के साथ किश्ती से निकल गए। तब नूह ने खुदावन के लिए एक मज़बा बनाया, और सब पाक चौपाए और पाक परिंदों में से थोड़े से लेकर उस मज़बा पर सोख्ती कुर्बानियां चढ़ाईं। खुदावन ने उनकी राहत अंगेज खुशबू ली, और खुदावन ने अपने दिल में कहा कि इंसान के सबब से मैं फिर कभी ज़मीन पर लानत नहीं भेजूंगा, क्योंकि इंसान के दिल का ख्याल लड़कपन से बुरा है, और ना फिर सब जानदारों को जैसा अब किया है मारूंगा। जब तक जमीन कायम है, बीज बोना, फसल काटना, सर्दी और तपिश और गर्मी और जाड़ा, दिन और रात माकूफ ना होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस हमें बड़ी प्यारी ये डिटेल बताता है। सबसे पहले जो चीज़ है कि इस वक्त तूफान नू में
लोग फंसे हुए हैं। जो नबी हैं उनके साथ उनकी वाइफ हैं, उनके 3 बेटे हैं, उनकी आगे बेटी, उनकी जो वाइफ्स हैं, यानी कि टोटल 8 जाने हैं जो यहाँ पर तूफान नू में, और जो बड़ा तूफान आया दुनिया पर उसमें वो शामिल है। और ये लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि वो किश्ती उस वक़्त तूफान आ चुका था, बारिश शुरू हो चुकी थी, और पानी चढ़ता जा रहा था। 150 दिन तक वो पानी चढ़ता ही रहा। और और फिर यानी कि बहुत ही ज़्यादा तबाही मची, इतना ज़्यादा कि जो सबसे ऊंचे पहाड़ और टीले थे वो भी छुप गए। सबसे ऊंचे पहाड़ भी जो थे वो, किश्ती तो तैर रही थी, लेकिन सबसे ऊंचे पहाड़ भी जो थे उनसे भी पानी 15 हाथ ऊपर चला गया। उसमें हमने सीखा था कि देखें, दुनिया में जितना मर्जी कोई ऊंचा हो जाए, जितना मर्जी कोई अपने आप को ऊपर कर ले, जितना मर्जी कोई ये क्लेम कर ले कि जी वो सबसे ऊंचा पहाड़ है, बाइबल में लिखा है कि हर किस्म की जो पहाड़ हैं, वो टीले जो हैं वो बराबर किए जाएंगे, और हर किस्म की वादियां जो हैं, जितना मर्जी कोई बेचारा नीचे हो, वो भी भर दी जाएंगी, और सब कुछ जो है वो खुदावन करेगा। यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ है वो है खुदावन ने उसको याद किया। अब ये नहीं है कि याद करने का मुराद ये है कि खुदावंद उसको भूल गया था, लेकिन ये बेसिकली यादगारी के जुमरे में आता है कि व्हेन इट्स रिसाइटेड इन फ्रंट ऑफ गॉड, एंड इट्स नॉट कि गॉड इज सो बिजी या खुदा बहुत ज़्यादा बिजी है तो वो भूल गया, या वो ही इज क्रिएटिंग टू मच, जो है वो इतनी केओस क्रिएट कर दी है कि फिर एक टाइम उसे आया कि वो कहे कि हाँ अब मुझे याद करना है नूह को, और मुझे देखना है कि वो ओदा की हाल है, ताकि वो अपने उस तबाही और बर्बादी जो कर रहे थे तो उससे बचाया कि नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है, खुदावन भूलता नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक आयत मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, एक बहुत ही प्यारी आयत है जो कि खुदावन के कलाम में लिखी हुई है, मलाकी नबी की किताब, और उसके तीसरे बाब की 16वीं आयत है। मलाकी चैप्टर 3 वर्स 16। यहाँ पर लिखा हुआ है कि तब खुदा तरसों ने आपस में गुफ्तगू की, और खुदावन ने मतवज्जो होकर सुना, और उनके लिए जो खुदावन से डरते और उनके नाम को याद करते थे उसके हुजूर यादगार का दफ्तर लिखा गया। रब्बुल अफ़ाज फरमाता है कि उस रोज़ वो मेरे लोग बल्कि मेरी खास मलकियत होंगे, और मैं उन पर ऐसा रहम करूंगा जैसा बाप अपने खिदमत गुजार बेटे पर ऐसा रहीम होऊंगा जैसा बाप अपने खिदमत गुजार बेटे पर होता है। तब तुम रजू लाओगे और सादिक और शरीर में खुदावन की इबादत करने वालों और ना करने वालों में इम्तियाज करोगे। तो यहाँ पर याद करने से मुराद ये है कि दे वर रिमेम्बरिंग गॉड, वो इबादत कर रहे थे, और उस इबादत पर खुदा के हुजूर में यादगारी का दफ्तर लिखा गया। फरिश्ते उस चीज़ को कोट करते हैं, फरिश्ते उस चीज़ को नोट डाउन करते हैं, लिखा जाता है यादगारी का दफ्तर। ऐसे ही है कि जैसे हम पुराने दौर में हम देखते हैं कि लोग जो वो करते थे, ऑफिस से जाते थे तो अपने आप को चेक इन करते थे। और यहाँ पर यही है कि जब जब हम दुआ में झुकते हैं, जब जब हम गीत गाते हैं, जब जब हम खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं, जब जब हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं, तो बाइबल हमें बताती है कि खुदा की हजूरी में यादगारी का दफ्तर लिखा जाता है। इट गेट्स नोटेड डाउन। वो खुदावंद उस चीज़ को देखता है, याद करता है, खुदावंद उस चीज़ को जो है वो पसंद करते हैं। इस पे मुझे जो याद आता है वो ये है कि जैसे आप ये देखें कि पौलुस और सैलास बुक ऑफ एक्ट्स में, इमाल की किताब में वहाँ पर लिखा है कि वो पड़े हुए थे बेड़ियों में, काठ में, और वो कोई बड़ी कोई अच्छी हालत में नहीं थे। एक होता है कि सजा मिलती कि आपको डंडे डुंडे मार के तो वो कर देते हैं, या उसका नाम लाइक वो फेंक देते हैं। उनको करके तो जंजीरों बेड़ियों में डाला हुआ था काठ पे, यानी कि उनको कोई रेस्ट करने की भी वो नहीं थे, बिल्कुल वो खिंचे हुए थे। और वहां पे लिखा हुआ है कि उनके बदन टूटे हुए थे, वो परेशान थे, जख्मी थे, और वहां पे लिखा है कि वो गीत गा रहे थे, वो खुदावन के नाम को जलाल दे रहे थे। दे वर सिंगिंग द प्रेजेस। और जैसे वो हम गीत गाते हैं ना कि आई सिंग प्रेजेस टू योर नेम ओ लॉर्ड, तो वो खुदावन की प्रस्तिश कर रहे थे, गीत गा रहे थे, खुदावन के नाम को ऊंचा कर रहे थे। और वहां पर जो है वो याद किया गया, और फरिश्ता आया और उसने वहां पर उनको आज़ाद किया। तो यहाँ पर भी यही सीन है कि वो वहां पर किश्ती में बैठ के ये नहीं कर रहे कि जी वो बैठ के तो डर रहे हैं, कांप रहे हैं, और वो अपने आप को जो है वो कोस रहे हैं कि हमने ये कौन सी मुसीबत अपने गले लगवा ली, ये क्या हो गया, हम किस चक्कर में पड़ गए हैं, इस तरह। नॉट नन ऑफ दैट।
दे वर जस्ट सिंपली रिमेम्बरिंग गॉड। और जब हम खुदा को याद करते हैं तो खुदा हमें याद करता है, खुदा हमारे साथ हमें ब्लेस करता है, खुदावंद हमें लेता है। और यहाँ पर जो वर्ड है जिक्रोन, हाँ जिक्रोन, जिससे वर्ड जिक्रिया निकला है। जिक्रिया का मतलब है यानी कि जो खुदावंद यहोवा याद करने वाला। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि याद किया गया, खुदावंद याद कर रहे हैं। और इट्स जस्ट इमेजिन के नूह और उसके घराने की वैल्यू क्या है कि खुदा उनको याद कर रहा है, गॉड इज रिमेम्बरिंग देम, खुदा उनको देख रहा है और उन पर नजरे करम कर रहा है। सो जब याद किया, जब उन्होंने प्रशिश की, जब उन्होंने वहां पर उस किश्ती में बैठ कर खुदावन की इबादत की, जब वो खुदावन के नाम को ऊंचा कर रहे थे, जब वो खुदावन के नाम को जलाल दे रहे थे, और जब उनको याद किया गया, तो बाइबल में लिखा है कि खुदा ने जमीन पर एक हवा चलाई। और हवा जो है, यहाँ पर जो वर्ड है वो हिब्रू में है रुआख। रुआख का मतलब है रूह, यानी कि पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। या एक तरह से यहाँ पर रिक्रिएशन, पहले डिक्रिएशन हुई उसके बाद रिक्रिएशन हुई, यानी कि खुदा ने कहा कि ये जो पहली दुनिया है इसको मैं ख़त्म करूंगा। और हमने ये थीम चैप्टर 6 में भी देखा था, चैप्टर 7 में भी देखा था कि जो है वो जैसे कि बपतिस्मा दिया गया, बपतिस्मा में हम बॉर्न अगेन होते हैं, इसी तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर बॉर्न अगेन जो है वो हुआ, खुदावन ने बॉर्न अगेन उन सबको किया। खुदावन ने उनको जो है वो बॉर्न अगेन के तौर पर खुदावन उनको दुनिया को नए सिरे से पैदा कर रहे हैं। और यही चीज़ हुई कि खुदावन ने हवा चलाई। और हवा कैसे चलती है, क्योंकि हम पैदाइश की किताब पहले चैप्टर में उसकी पहली और दूसरी आयत में देखते हैं कि लिखा है कि ज़मीन वीरान और सुनसान थे और गिराव के ऊपर अंधेरा था, और एग्जैक्टली सेम चीज़ हो रही थी। और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश कर रही थी। द द स्पिरिट ऑफ गॉड, खुदावन की रूह जो है उसने पानी की सतह पर जुम्बिश की। और वो बॉर्न अगेन वाला सीन वहां पे भी नजर आता है कि पहले वो वीरान थी, सुनसान थी, गहराव के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह जुम्बिश कर रही थी। और यही चीज जो है वो जबूर 139 में खुदावन का बंदा दाऊद बादशाह जो है वो बड़े प्यारे तरीके से बताता है कि यही चीज जो है माँ के पेट की एग्जाम्पल वहां पर देता है, जिसमें हम गीत गाते हैं कि तेरे तेरी रूह से मैं छुप कर कहाँ जाऊं, तेरी हजूरी से बचकर। ये जबूर 139 उसकी 7वीं आयत में लिखा है कि मैं तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊं, या तेरी हजूरी से किधर भागूं। आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है, पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख तू वहां है। अगर मैं सुबह के पर लगाकर समुंदर की इंतहा में जाऊं तो वहां भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा, तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालेगा। अगर मैं कहूँ कि यकीनन तारीकी मुझे छुपा लेगी, तो मेरे चारों तरफ रात का उजाला बन जाएगा। तो अंधेरा भी तुझसे नहीं छुपा, बल्कि रात भी दिन की मानंद रोशन है, और अंधेरा और उजाला दोनों यकसा हैं। और लिखा है कि तू मेरे दिल को तूने ही बनाया है, मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी। मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीबो गरीब तौर से बना हूं। मैं तेरे काम हैरत अंगेज है, मेरा दिल उसमें इसे खूब जानता है। जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और जमीन के असफल में अजीब तौर से मरतब हो रहा था, तो मेरा कालब तुझसे छुपा ना था। तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा, जो मेरे अयाम के लिए मेरे लिए मुकर्रर थे। और लिखे, और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे, जबकि एक भी वजूद में ना आया था। और हम देखते हैं कि यहाँ पर खुदावंद का कलाम हमें बताते हैं कि जमीन वीरान और सुनसान थी। पैदाइश का अमल ऐसे ही है कि वी स्टार्ट, हम एक लोथड़े या एक छोटे से एम्ब्रियो से शुरू होते हैं, बेतरतीब सा, कोई शेप नहीं है, कुछ नहीं। और फिर खुदा की रूह जो है वो जुम्बिश करती है हमारी जिंदगियों में, खुदा हमें याद करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पानी की हवा, पानी के ऊपर हवा चलाई गई, जैसे चैप्टर 1 में लिखा है कि खुदा बेतरतीब जो जमीन थी उस पे खुदा ने जो है अपनी रूह को भेजा और हवा चलाई। और यहाँ पर हम फिर देखते हैं, और फिर लिखा है कि वो पानी रुक गया। पानी यहाँ पर जजमेंट को जाहिर करता है, क्योंकि हालांकि जिंदगी को भी जाहिर करता है, लेकिन चीजें कलाम को भी जाहिर करता है। लेकिन आप ये देखें कि यही कलाम जो है हमें ब्लेस भी करता है, और यही कलाम हमें जज भी करता है। और आप ये देखें कि पानी जो है इस दुनिया में जो है कायनात में इतने प्लैनेट्स हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि जिंदगी वहीं पे सरवाइव कर सकती है जहाँ पे वाटर है लिक्विड फॉर्म में। और हम देखते हैं कि पानी जो है वो सोर्स ऑफ लाइफ है, लेकिन ऑन दी अदर साइड हम ये भी देखते हैं कि पानी सोर्स ऑफ जजमेंट भी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पानी यहाँ पर जजमेंट के तौर पर यूज हो रहा था। यही कलाम जो है वो हमें ताज़ा भी करता है, ताज़ा दम करता है। लेकिन है कि कलाम ऐसा है जैसे प्यासे के लिए
जो दूर दराज से आए हो, आने जो खुशखबरी आती है, ऐसे ही जैसे प्यासे की जान के लिए ठंडा पानी राहत अफजा होता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि यही पानी तूफान बनकर भी वहां पर आया, तो जजमेंट रुक गई। तो यहाँ पर हम एक पैटर्न डेवलप होते हुए देखते हैं कि जो कि स्पिरिचुअल प्रिसेप्ट है, यानी कि एक रूहानी नजरिया है या रूहानी एक तरीकाकार है जिसको हम अपना सकते हैं अपनी जिंदगी में। और वो क्या है कि खुदा को हम याद करें, हम प्रशिश करें, हम झुकें जब हम अपनी मुसीबत में पड़े हैं, जब दुनिया हमारे इर्द गिर्द जो है वो तबाह हो रही है, फॉल अपार्ट हो रहा है सब कुछ। उस वक्त हम खुदा को ना भूलें और खुदा को याद करें और खुदा के सामने झुके रहें, दयानतदारी के साथ खुदा के कदमों में झुके रहें, दयानतदारी के साथ खुदावंद के सामने रहें। और उसके बाद होगा कि खुदा हमें याद करेगा, और जब खुदा हमें याद करेगा, खुदावंद हमारे साथ होगा, तो फिर हम कलाम में देखते हैं कि जमीन पर जो है वो हमारी जिंदगी की जो जमीन जो कि उस वीरानी या सुनसानी या बर्बादी में से गुजरी हैं चीजें, उसमें खुदा अपने रूह को भेजेगा। और फिर क्या होगा कि वो जजमेंट जो है या वो अदालत जो है वो रुक जाएगी। और फिर हम देखते हैं कि जो चीजें, जो दरवाजे खिलाफ खुले हुए थे वो रुक गए, आसमान के दरीचे और समुद्र के सौते जो कि जजमेंट के अंदर, जो कि अदालत के अंदर खुले थे, वो बंद हो गए। और फिर लिखा है कि पानी जमीन से घटते घटते 150 दिन के बाद कम हुआ। अब यहाँ पर एक और चीज बड़ी खूबसूरत नजर आती है, लिखा है कि 7वें महीने की 17वीं तारीख को किश्ती इरारात के पहाड़ों पर टिक गई। 7वें महीने की 17वीं तारीख को किश्ती इरारात के पहाड़, ये 7वां महीना कौन सा है? मेरा ख्याल है कि जो मेरे बहन भाई हैं टिकटॉक पे, वो कह रहे हैं कि शोर आ रहा है। आप मुझे बताएं कि किस तरीके का शोर आ रहा है, सो देन आई कैन फिक्स दैट फॉर यू। आई डोंट नो, अगर कोई मेरे बहन भाई जो टिकटॉक पे देख रहे हैं मुझे बता दें, इफ यू कांट हेयर मी प्रॉपरली प्लीज लेट मी नो, सो देन आई कैन, व्हाट काइंड ऑफ नॉइज आर यू लिसनिंग, आर यू हेयरिंग? तो मैं जरा इसको थोड़ा फिक्स कर लूँ। जूम पे ठीक आ रही है मेरी आवाज़? जी। अब ठीक है भाई, टिकटॉक वाले जो दोस्त बहन भाई हैं, अगर अब भी शोर आ रहा है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। जूम पे ठीक आ रही है आवाज़? कैन यू हेयर मी? जी जी बिल्कुल ठीक आ रही ठीक है। है, ठीक है, थैंक यू। जी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 7वां महीना कौन सा है, ये बिब्लिकल जो है वो मंथ है। जी, थैंक यू। जी, थैंक यू वेरी मच। ये बिब्लिकल मंथ है जो कि खुदावन बता रहे हैं, तो हम इसके बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली तब तक तो बिब्लिकल कैलेंडर ही चल रहा था। ये हमारे जो 7वां महीना है तो हमारा तो जाके जुलाई में बनता है, लेकिन एक्चुअली दिस वाजंट द कैलेंडर जो कि हम लेकर चलते हैं, इट वाज एक्चुअली द बिब्लिकल कैलेंडर। तो हम देखते हैं कि 7वें महीने में कौन सी ईदें आती हैं। एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि बाइबल में 7 फेस्टिवल्स का जिक्र है, 7 ईदों का जिक्र है। एक जो सेट है वो 3, जो जिसको स्प्रिंग फेस्टिवल्स कहा जाता है, ये पहले महीने में आती हैं। और लेविटिकस चैप्टर 23 में अगर हम देखें, अहबार की किताब, और उसकी चौथी आयत में देखें, लेविटिकस अहबार लावियों की किताब, उसका 23वां बाब और उसकी चौथी आयत, लिखे कि खुदावन की ईदें जिनका तुमको मुकद्दस मजमों के लिए वक्त मुअय्यन पर ऐलान करना होगा, वो ये हैं। पहले महीने की 14वीं तारीख को खुदावन की फसह हुआ करे। उसके बाद लिखे कि 15वीं तारीख को ईद फतीर हो, जिसको बेखमीरी रोटियों की ईद कहा जाता है। उसके बाद जब वो उसके बाद जो जो एकदम इमीडिएट सैबत है, तो सब्बत से अगला दिन जो कि फर्स्ट डे ऑफ द वीक जो कि संडे बनता है, वो पहले फलों की ईद थी। हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह के जो डेथ हुई है वो ईद फसह पर हुई, जो भी हम सेलिब्रेट भी करेंगे यौम सलीब के तौर पर। और यीशु मसीह को बेखमीरी रोटियों की ईद वाले दिन, यानी बेखमीरी रोटी के तौर पर जो है वो कब्र में दफनाया गया, क्योंकि वो बेखमीरी रोटी थे। उसके बाद हम देखते हैं कि इमीडिएट जब सैबत गुजरा है, और उसके बाद फर्स्ट डे ऑफ द वीक जो कि हफ्ते का पहला दिन था, ये जो कि संडे बनता है,
हम देखते हैं कि वहां पर यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे पहले फलों की, जिसके बारे में पहला करंथियों 15वें बाब में लिखा है कि वो जी उठने वालों में से पहला फल बन गया। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 50 डेज काउंट किए जाते थे, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ द वीक, जो कि रेजरेक्शन संडे है या पहले फलों की ईद है, जिसको योम हाबिकरीम कहा जाता था। तो उसके बाद हम देखते हैं कि 49 डेज गिने जाते थे, 7 वीक्स, 7 हफ्ते गिने जाते थे। और उसके बाद क्या होता था कि 50वां दिन जो होता था वो पेंतिकोस्त की ईद होती थी। और हम देखते हैं कि 7वां महीना जब शुरू होता था, जिसको फॉल फीस्ट्स कहते हैं, पहली जो स्प्रिंग फीस्ट हैं उनको खुदा यीशु मसीह ने अपनी पहली आमद में पूरा किया, यानी कि यीशु मसीह मरे, का दफन किए गए और जी उठे, और फिर पाकरू का नजूल जो है वो ईद पैंतीकोस वाले दिन होता हुआ हमें नजर आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट फेज है वो 7th मंथ में जाके बिब्लिकल कैलेंडर के, उसमें 3 ईदें आती थी। 7वें महीने की पहली तारीख, जो कि 23वें बाब की 23वीं आयत लिखा है कि 7वें महीने की पहली तारीख तुम्हारे लिए खास आराम का दिन हो, उसमें यादगारी के लिए नरसिंगे फूंके जाएं। इसको रोश हाशाना या जो है वो जो सिविल न्यू ईयर या फिर नरसिंगों की ईद या नरसिंगे फूंके जाने की ईद कहा जाता था, और रोश हशाना यानी कि दिनों का बड़ा दिन कहा जाता था। उसके बाद 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफारे का दिन कहा जाता था, जो कि 26वीं आयत में। उसके बाद हम देखते हैं कि 33वीं आयत में लिखा हुआ है कि 7वें महीने की 15वीं तारीख से लेकर 7 दिन तक ईद ख़याम होगी, यानी कि खैमों की ईद या रुक जाने की, ठहर जाने की और कयाम करने की ईद होगी। जब ये ईद जो थी वो इस यादगारी में मनाई जाती थी कि बनी इसराइल जो है वो 40 दिन तक जो है वो, सॉरी, 40 साल तक बियाबान में रहे। हम यहाँ पर देखते हैं कि 40 दिन जो है वो बारिश होती रही और ये सब कुछ, उसके बाद पानी भी ऊपर चढ़ा। तो जब वो कर रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, तो लिखे कि 7वें महीने की 17वीं तारीख को, जो कि ईद ख़याम का टाइम बनता है, वहां पर लिखा है कि किश्ती अरारात के पहाड़ों पर टिक गई। सो क्या हुआ कि जब खैमों की ईद का वक्त होता है, उस वक्त खुदावन ने क्या किया कि अपने लोगों को, उस किश्ती को वहां पर ठहराया। और हम देखते हैं कि सेकंड कमिंग के मौका पर ये जो आखिरी 3 ईदें हैं वो पूरी होंगी फाइनली, जो उसकी फाइनल फुलफिलमेंट है। वैसे तो कफारे की ईद हम देखते हैं यीशु ने कफारा अदा किया है और आसमान में चले गए। हिब्रूज के लेटर में लिखा है कि अपना खून लेकर वहां पर गए और उन्होंने जाकर मर्सी सीट पर उंडेला। लेकिन हम देखते हैं कि और फिर नरसिंगे जो हैं वो बजाए गए यीशु मसीह की पैदाइश के मौका पर भी। और यीशु मसीह की पैदाइश भी जो है वो खुदावंद का खेमा आदमी के दरमियान लगा। लिखा है कि ही ड्वेल्ट अमंगस्ट, ही टैबरनेकल्ड अमंगस्ट अस। तो हम ये भी देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है हमारे लिए, हमारे दरमियान में आकर रहे। तो यीशु मसीह की पैदाइश की भी तकमील है ईद क़याम की। तो बहुत सारी इसकी मल्टीपल फुलफिलमेंट्स हैं, लेकिन आखिरी फुलफिलमेंट क्या होगी कि जब आखिरी नरसिंगा बजाए, यानी कि नरसिंगे बजाए जाएंगे, और आखिरी नरसिंगा जो कि रैप्चर की इलामत है, जबकि मुर्दे जी उठेंगे और आसमान पर चले जाएंगे, जो कि नरसिंगों की ईद की जो है वो फुलफिलमेंट है। और जो कफारे की ईद, जो कि जजमेंट डे जिसको कहा जाता था, हम देखते हैं कि दुनिया की अदालत की जाएगी। और हमें कफारे के दिन क्या होता था कि सरदार काहिन या काहिन जो था वो खुदावन के हुजूर चला जाता था, पाक तरीन मकाम के अंदर एंटर हो जाता था, और वहां पर खुदावन की ग्लोरी को, उस जलाल को अपने रूबरू वो देखता था। तो हम देखते हैं कि जब हम हवा में उड़कर इस्तकबाल करेंगे, हम खुदावन के घर में पहुंचाए जाएंगे, और उसकी डबल फुलफिलमेंट होगी कि हम एज काहिन, तुम सरदार, लिखे ना कि शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम हो, बरगुजीदा नस्ल हो, तो हम खुदावन की हजूरी में पहुंचाए जाएंगे और खुदावन के कदमों में जाएंगे और खुदावन के जलाल को अपनी आंखों से देखेंगे। सो ये कफारे की ईद की तकमील होगी और जमीन की अदालत की जाएगी। हमें कहा जाएगा कि हमारे लिए कफारा अदा किया गया, और जमीन पर के लोगों पर जो है वो आफतों के प्याले उल्टाए जाएंगे और जमीन की अदालत की जाएगी। कफारे के टाइम पे वो सेपरेशन होती थी कि पाक को नापाक से जुदा कर दिया जाता था। और हम देखते हैं कि दो बर्रे आइडेंटिकल लिए जाते थे, और एक को खुदा की हजूरी में पहुंचाया जाता था और एक को बियाबान में छोड़ दिया जाता। इस तरीके से देयर इज अ डीप स्टडी फॉर दैट। और फिर उसके बाद जो आखिरी ईद जिसकी तकमील होगी, वो जब खुदावन की बादशाही शुरू हो गई। लिखा है ना कि खुदावन का खेमा उनके बीच में लग गया, जिसका मतलब इमैनुअल है। इमैनुअल का क्या मतलब है? खुदावन हमारे साथ। तो जो ईद क़याम है, उसकी जो फुलफिलमेंट है वो किंगडम ऑफ गॉड की है, कि व्हेन गॉड्स थ्रोन, यीशु का
जो तख्त है हमारे दरमियान में होगा और हम वहां पर उसके साथ रहकर बादशाही करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज होती हुई नजर, तो यही वो वक्त था 7वें महीने की 17वीं तारीख को, जो कि ईद का जो है वो टाइम टाइम है, जो कि खुदावन की ईदों वाली ईद का टाइम है। वहां पर किश्ती ठहर गई। और बाइबल हमें बताती है कि जो वहां पर जो ठहरने के लिए वर्ड है वो है नोआ, और या शालोम भी है, क्योंकि थम जाना, रुक जाना, रेस्ट करना। और हम देखते हैं कि बोथ वर्ड हैज द सेम मीनिंग, यानी कि शालोम जो है, जिसको शबात के सेंस में यानी सब्बत के तौर पर भी लिया जाता है, लिखा है ना कि वहां पर खुदावन ठहर गया, उसने रेस्ट किया। एंड इंग्लिश में लिखा है कि द आर्क रेस्टेड। और हम देखते हैं कि नोआ के नाम का मतलब भी रेस्ट है, आराम है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये सब कुछ हो रहा है, और वो किश्ती जो है वो वहां पर टिक गई, और वो ठहर गई, ठहराव आ गया। सो हम देखते हैं कि हर जजमेंट के बाद, हर तकलीफ के बाद, हर दुख के बाद, हर इब्लीस के हमले के बाद, हर मुसीबत के दौर के बाद एक ठहराव आएगा। खुदावंद का खैमा हमारे दरमियान लगता है, हम इमैनुअल के साथ हैं, हम खुदावंद के साथ। और खुदावंद वो खुदावंद है जो हमारे साथ रिश्ता रखना चाहता है, जो हमारे साथ ताल्लुक रखना चाहता है। दुनिया के माबूद जो हैं, गैर मज़हब के माबूद, वो अपने आप को एक डिस्टेंस पे रखते हैं। उनके बारे में जानना या उनके बारे में तहकीक करना वो एक तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि उन्होंने इसको फॉरबिडन किया हुआ है, उसको मना किया हुआ है। उनके बारे में जो है वो, आप उनके साथ वो रिश्ता आपको ऑफर नहीं करते। वो एक माबूद और आबिद का रिश्ता है, और जो है वो मालिक और नौकर का रिश्ता है। लेकिन खुदावन के कलाम में लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उनको अपने फर्जंद होने का हक बख्शा। सो जीसस गॉड जो है उसने हमें जो है खुदावन ने हमें जो है वो बेटे और बेटियां बनाया है। और यीशु मसीह के बहन भाई, एक तरह से ले पालक, तो हम ले पालक ठहरे, तो हम यीशु के बेटे बेटी नहीं, बाप के बेटे बेटी। तो यहाँ पर ऐसे है। तो ये भी एक सिग्निफिकेंट जो है वो सब चीज है। और फिर लिखा है कि 10वें महीने में जाकर जो है वो जो कि हमारे कैलेंडर के मुताबिक दिसंबर का महीना बनता है, पहाड़ों की चोटियां नजर आई। और फिर लिखा है कि 40 दिन के बाद नूह ने किश्ती की खिड़की खोली थी, और उसने कव्वे को उड़ा दिया। वो निकला जब तक जमीन पर से पानी सूख ना गया, इधर उधर फिरता रहा। और फिर फाख्ता को या कबूतरी को उड़ाया गया। अब इसमें भी एक बहुत डीप मैसेज है। कौवा जो है वो अनक्लीन जो है एनिमल है, एक नापाक जानवर था, और वो मुर्दार खाता है। और बाइबल में लिखा है कि कुछ बीज जो था, वो बीज बोने वाले की तमसील मत्ती 13वें बाब में, कि वो राह के किनारे गिरा और परिंदे चुग कर ले गए। और परिंदे जो थे वो नापाक परिंदे वो थे, और वो बदरूहों को जाहिर करते थे। तो कौवा जो है वो अबलीसी कुव्वतों को और गंदी तासीरों को और बदरूहों को जाहिर करता है। और हम ये देखते हैं कि इससे पहले कि खुदा का रूह जो है वो लोगों को मिले, हम देखते हैं कि दुनिया में सिन या गुनाह ऑलरेडी आ चुका हुआ था। और हम देखते हैं कि कब्बा जब उड़ाया गया तो वो वापस नहीं आया, इधर उधर फिरता रहा, क्योंकि उसके खाने के लिए वहां पर बहुत कुछ था। क्योंकि वो मांस खाता था, वो सड़ा हुआ गोश्त खाता था, लाशों पर वो पल रहा था। तो उसके लिए वो सूटेबल चीज थी। और हम देखते हैं कि खुदा की एक जो है ना वो टाइमिंग है हर एक चीज की। खुदा हमें दुनिया में तब तक नहीं निकलने देता जब तक हमारे लिए हालात को साजगार ना बना दे। और हम ये देखते हैं कि खुदा ने उनको किश्ती में ही रखा, अपनी प्रोटेक्शन में रखा, जब तक कि दुनिया के हालात साजगार नहीं थे। अभी दुनिया पे मौत का राज था, अभी दुनिया में जो है वो लाशें थी, अभी दुनिया में जो है वो मौत थी, और ताफुन था। और दुनिया में जो है वो अभी तक उसके असरात थे, वो जो वहां पर तबाही हुई और खुदा की जजमेंट थी। तो वहां पर हम देखते हैं कि वो किश्ती के अंदर ही रहे, खुदा ने उनको वहां पर निकलने नहीं दिया। फिर हम देखते हैं कि उसके बाद कबूतरी को उड़ाया गया, और 3 दफा उड़ाया गया। पहले जब उड़ाया गया तो लिखा है कि उसने पंजा टेकने की जगह ना पाई, और वो चूंकि पाक जानवर है और वो पाक चीजों पर ही आती है, तो हम देखते हैं कि वो वापस आ गई। उसके बाद जब दोबारा उड़ाया 7 दिन का वेट करके, तो फिर लिखा है कि उसने देखा कि जैतून की एक ताज़ा पत्ती उसकी चोंच में, मीन्स के पानी रुकते रुकते नीचे आते आते, यानी कि दरख्त वापस उग गए हैं, उग रहे हैं।
और जैतून के दरख्त वहां पर नजर आते हैं। और हम ये देखते हैं कि दैट मीन्स कि अभी पानी कीचड़ था, जमीन इस लायक नहीं थी कि वहां पर रह जा सके, और वो कबूतरी के लिए भी वहां पर ठहरने की जगह नहीं थी, पाँव टिकाने की जगह नहीं थी। और फिर तीसरी दफा जब 7 दिन और इंतजार किए, तो जब उसको उड़ाया तो फिर वो वापस नहीं आए। ये पाखरू के 3 अदवार को भी जाहिर करता है। हम देखते हैं कि पहला 2000 साल, उसके बाद अगले 2000 साल, और उसके बाद आखिरी 2000 साल। हमने ये भी स्टडी की थी कि 2000 साल का जो है वो अरसा दिया गया है। हम ये देखते हैं कि पहले जो 2000 साल में कबूतरी उड़ी तो है, यानी पाखरू का नजर आता है काम, लेकिन क्या है कि वहां पर हम देखते हैं कि सिर्फ 2 ही ऐसे बंदे हैं जो कि सिग्निफिकेंट हैं, एक हनूक और उसके बाद हम देखते हैं एक नू। आदम को हम थोड़ा साइड पे कर देते हैं क्योंकि आदम तो खुदा के बाग में पैदा हुआ था। तो हम जो गुनाह के बाद वाली नस्लों की हम बात करें कि हनूक में नजर आता है नबूवत उन्होंने की और खुदा के रूह का काम, और उसके बाद हम देखते हैं कि नू में नजर आता है, लेकिन पाँव टिकाने की जगह नहीं थी, और कबूतरी जो है वो आके वापस चली गई। तो हम देखते हैं कि पाखरू का काम बहुत ही कम नजर आता है, और वो कौवा जो है बदरूएं और इब्लीस और उसकी कुव्वतें और मौत और करप्शन और गुनाह और बेरहमी, ये बहुत ज्यादा जो है वो नजर आ रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि अगले जो सेक्शन है जिसमें लिखा गया है, जो कि इब्राहिम से यीशु मसीह तक का है, उसमें जब कबूतरी को उड़ाया गया तो लिखा है कि वो एक जैतून की पत्ती चोंच में लेकर आई। जैतून के बारे में जो है खुदावंद का कलाम हमें बताता है। अगर हम रूमियों के खत में पढ़ें और उसके हम 11वीं आयत में पढ़ें, तो 11वें बाब में पढ़ें, सॉरी, और उसकी हम आयत नंबर 16 से पढ़ते हैं। जब नजर का पहला पेड़ा पाक ठहरा तो सारा गुंदा हुआ आटा भी पाक है, जब जड़ पाक है तो डालियां भी ऐसी हैं। लेकिन अगर बाज डालियां तोड़ी गई तो तू जंगली जैतून होकर उनकी जगह पैबंद हुआ और जैतून की रोगनदार जड़ में शरीक हो गया, तो तू उन डालियों के मुकाबले में फखर ना कर। और अगर फखर करेगा तो जान रख कि तू जड़ को नहीं बल्कि तुझको जड़ संभालती है। बस तू कहेगा कि डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं पैबंद हो जाऊं, एटसेट्रा। अब बात यह है कि जैतून का दरख्त जो है वो इसराइल को जाहिर करता है, कवनेंट को जाहिर करता है। और हम देखते हैं कि कवनेंट किसके साथ बांधा गया, इब्राहिम के साथ। और हम देखते हैं कि दूसरे सेक्शन में जब कबूतरी जाती है और वापस आती है, तो जैतून की पत्ती उस दौर को जाहिर करती है जो इब्राहिम बाप के साथ शुरू हुआ और यीशु मसीह तक चला, और उसमें आना जाना ही था। यानी कि स्टिल हम देखते हैं कि वो रुकी नहीं है, गई है लेकिन वापस आई और जैतून का पत्ता मुंह में लेके आई। मीन्स के आना और जाना जो था वो हुआ। और हम देखते हैं कि लेकिन उसमें कवनेंट ऐड हो गया। हम देखते हैं कि बाप इब्राहिम से शुरू करके यीशु मसीह तक फिर नबी आते रहे, और नबियों के अंदर खुदा का रूह काम करता था, लेकिन रूह डिवेल नहीं था कर सकता। पाकरू जो है वो ठहरता नहीं, रह नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि अभी तक मौरूसी गुनाह था, और गुनाह का कफारा जो है नहीं हुआ था, जिसके बारे में दानियल चैप्टर 9 में लिखा है ना कि अजली कफारा हो जाएगा, गुनाह का कफारा। और यानी कि वहां पर जो बड़े प्यारे वर्ड्स हैं कि जो यीशु मसीह जब आएंगे तो वो वहां पर क्या होगा कि अब्दी कफारा अता किया जाएगा। जो जो चीजें वहां पर होंगी यीशु मसीह के लिखा है कि खताकारी और गुनाह का खात्मा हो जाएगा, बदकरदारी का कफारा दिया जाएगा, अब्दी रास्तबाजी कायम हो जाएगी, रोया और नबूवत होगी, मोहर होगी इस पे, और पाक तरीन मकाम ममसू किया जाएगा। तो ये चीजें यीशु मसीह की वजह से हुई। तो हम देखते हैं कि अभी तक वो चीजें हुई नहीं थी। सो पाकरू आता था और नबूवत अता की जाती थी। नबी इब्राहिम की नस्ल या इब्राहिम की नस्ल में से आए, या फिर इब्राहिम की नस्ल के लिए आए। ऐसे भी नबी थे जो कि इसराइली या यहूदी तो नहीं थे, लेकिन ये थे कि वो इसराइल की वजह से है। सो एक चीज जो हमारे मुसलमान बहन भाई कहते हैं ना कि हर कौम की तरफ एक नबी भेजा गया, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। बेसिकली सारे नबी इसराइल के लिए भेजे गए थे। जैसे वो कहते हैं ना कि नू की अलहदा कौम थी, इब्राहिम की अलहदा कौम थी, लूत की अलहदा कौम थी, दाऊद बादशाह की अलहदा। वो बेसिकली इस सेंस में लेते हैं कि हर नबी को एक स्पेशल नेशन या अपनी अपनी कौम की तरफ भेजा गया, नहीं, वो सबको एक ही कौम की तरफ भेजा गया। और वो कौम जो थी वो खुदावंद यीशु मसीह की कौम, यानी कि बनी इसराइल की बात हो रही है। और तीसरी दफा जब कबूतरी को भेजा गया तो लिखा है कि 7 दिन का इंतजार करके तो फिर वो उसके पास ना लौटी। और ये ईद पेंतिकोस पर हुआ। बाइबल में लिखा है कि पतरस खड़ा हुआ और उसने कहा कि
उसका वादा था कि मैं अपनी रूह में से हर फर्द बशर पर नाज़िल करूँ, योएल नबी की किताब में। और जो है वो पाकरू फिर उसके बाद हम देखते हैं कि दुनिया में ही है, उसको पांव टिकाने की जगह मिल गई। और पाकरू जो है क्यों, क्योंकि यीशु मसीह के लहू के सबब से बपतिस्मा, जब तौबा करके बपतिस्मा लेते हैं और लिखे कि जब तुम तौबा करो और बपतिस्मा लो तो रूल कुछ इनाम में पाओगे। सो हमें क्या किया गया, हमें अब इस लायक बना दी गई। और फिर पौलुस रसूल ने, आप ये देखें कि पहले मजबे बनाए जाते थे, उसके बाद खैमा बनाया गया, उसके बाद हैकल बनाई गई, उसके बाद यीशु ने कहा कि वो हैकल मैं हूं अपने बारे में। और उसके बाद जब पाकरू नाजल होता है तो पौलुस रसूल कहते हैं कि तुम जिंदा खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा का रूह अब बस सकता है, हमारे अंदर डिवेल कर सकता है, एंड दैट्स व्हाट इट इज। और जब लिखे ना कि तीसरी दफा जब उसको उड़ाया तो वो फिर वापस नहीं आई। तो 3 फेजेस हैं पाक रूह के। और दूसरे महीने की 27 तारीख को फिर जमीन सूख गई। अब वहां से फिर वो बाहर आते हैं और सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया कि यानी कि खुदा ने किश्ती को खोला, खुदा ने कहा कि बाहर निकला। हम यहाँ पर एक और मजे की बात देते हैं। जब हम देखते हैं कि किश्ती में जब वो एंटर हुए थे तो खुदा ने कहा था कि तू अंदर आ, मीन्स के खुदावन किश्ती के अंदर थे। और फिर हम देखते हैं कि इससे पहले कि नूह बाहर जाता, दुनिया में कुछ भी हो सकता था, खतरे कुछ भी, मतलब कि कुछ भी एनीथिंग, हालांकि कुछ भी नहीं था, लेकिन इट्स जस्ट के गॉड वॉकड इन फ्रंट ऑफ हिम। इससे पहले कि नूह बाहर आता खुदा बाहर आया। और क्योंकि खुदावन हमारा हरावल भी है और चंडावल भी है, मीन्स के हमारे आगे भी चलता है और पीछे भी चलता है। और ये चीज़ हम देखते हैं कि बियाबान में लिखा है ना कि उनके आगे और पीछे खुदावंद होता था, यानी कि अबर की शक्ल में भी और आग के सतून की शक्ल में भी। तो यहाँ पर खुदावंद बाहर निकले और फिर कुछ फिर नूह को कहा कि तू बाहर आ। और ये सारे जो है वो बाहर आए लोग जो है, और एक नए सिरे से दुनिया का आगाज हुआ। सो नूह जो है वो आदम वाला किरदार यहाँ पर उन्होंने अदा किया, जैसे आदम से दुनिया चलाई। उसके बाद हम देखते हैं कि नूह से दोबारा दुनिया जो है वो रीस्टार्ट हुई। और खुदावन ने नूह को ये फजल बख्शा। हमारे जद्दे अमजद हैं, हमारे बाप दादा हैं, और जैसे बाबा आदम कहते हैं हम उनको बाबा नूह कह सकते हैं। और उन्हीं के वसीला से सारी नस्लें फिर पैदा हुई। और और लिखा है कि सब जो जानदार थे वो बाहर निकल आए। और फिर नूह ने सबसे पहला काम क्या किया कि उन्होंने एक मज़बा बनाया और पाक जानवरों से, और उन्होंने कुर्बानी अता की। जैसे कोड़ी पाक हुए थे 10 कोड़ी, और उनमें से एक वापस आया और उसने आकर खुदावंद की प्रस्तिश की। और खुदावंद ने कहा कि सारे पाक हुए थे, बाकी किधर है। लेकिन द थिंग इज के दैट्स व्हाट वी डू। कहते ने कि जो इंसान रजिया होंदा है ना, तो उदो खुदा ਨੂੰ याद करना सब तो बड़ी गल होंदी, क्योंकि जब भूखा है, जब जरूरतमंद है, तब खुदा की याद जो है वो आना मुश्किल होती है, सॉरी ज्यादा होती है इंसान के अंदर। लेकिन जब आप भर जाते हैं, जब व्हेन यू बीन गिवन एवरीथिंग, तो उसके बाद जो है वो फिर कई दफ़ा हम भूल जाते हैं, और सबसे पहले हम जो है वो पार्टी रख लेते हैं और जो कुछ भी करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यही हुआ कि नूह ने मज़बा बनाया, और सबसे पहले कोई कुछ भी करता उसने खुदावन की प्रस्तिश की। और बाइबल में लिखा है कि खुदावन ने उनकी राहत अंगेज खुशबू ली। और ये सिलसिला मुकाशवा की किताब बुक ऑफ रेवलेशन तक चलता है कि जब जब हम प्रस्तिश करते हैं, जब हम खुदावन के कदमों में झुकते हैं, जब जब हम खुदावन के सामने आते हैं, हमारी दुआएं, इल्तिजाएं, मुनाजातें बखूर की मानिंद, हमारे गीत, हमारे प्रशिश करने के जो ज़बूर और जो कुछ भी हम करते हैं खुदावन के लिए, वो बखूर की मानिंद खुदावन की ज़ुरी में जाता है। फिर खुदावन ने कहा कि मैं ज़मीन पर अब लानत नहीं करूँगा, और पानी से जो है वो दुनिया को तबाह नहीं करूँगा। इवन दो कि इंसान के ख्यालात लड़कपन से ही बुरे हैं, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि उसके उस वक्त के बाद से पानी से दुनिया की अदालत नहीं हुई। कुछ लोग यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, मुझे याद है कि पिछले साल, कुछ साल पहले जब दुनिया में सुनामी आई थी, तो वहां पर कुछ लोगों ने सवाल किया कि भाई खुदा ने तो कहा था कि मैं पानी से दुनिया को नहीं मारूंगा, तो ये सुनामी कैसे आ गई, ये कैसे हो गया, ये तो इतने लोग मर गए। तो मैंने भी खुदावन से इस बात को रखा, मैंने कहा खुदावन बताइए कि ये क्या है। तो वहां पर जो खुदावन ने वादा किया था वो ये था कि पूरी दुनिया को एकदम खत्म नहीं खुदावन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हुआ था। लेकिन ऑब्वियसली वो सुनामी जो थी एक छोटे एरिया में थी, एक सर्टन कंट्री में थी या 2-3 कंट्रीज में थी। तो लेकिन पूरी दुनिया तबाह नहीं हुई थी। इसी तरीके से आग के साथ भी और बाकी चीज़ों के साथ भी हम देखते हैं कि तबाहियाँ तो आती हैं, लेकिन वो एंटायर ग्लोब को जो है ग्लोबल लेवल पे वो काम नहीं होता। सो ये खुदावंद का वादा था, ये नहीं था कि पानी नाल कोई बंदा मरेगा ही नहीं, ऐसा नहीं था। लेकिन इट्स जस्ट के
पानी को एक ग्लोबल मीडियम के तौर पर फिर यूज़ नहीं किया गया। और फिर लिखा है कि जब तक ज़मीन कायम है, बीज बोना, फसल काटना, सर्दी, तपिश, गर्मी, जाड़ा, दिन और रात मौकूफ ना होंगे। ये एक वादा है खुदावंद का, बहुत बड़ा वादा है। और हम ये देखते हैं कि खुदावंद अपने वादे में सच्चा है और वो चीज़ें आज तक मौजूद हैं। कोई भी शख्स चाहे जितना बड़ा मर्जी साइंटिस्ट हो, दावे कर ले, ये कर ले, वो कर ले, वो इन चीज़ों को ना तो ख़त्म कर सकते हैं, ना इन चीज़ों को बंद कर सकते हैं, ना इन चीज़ों को डिस्क्लेम कर सकते हैं, ना इनको इन चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या फिर इन चीज़ों को जो है वो डिस्कार्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुदावंद ने किया है। आज हम चैप्टर 8 की स्टडी को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वीक में हम चैप्टर 9 की स्टडी करेंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत है, खुदावंद आप सबके साथ हो। और हम खुदावंद का बेहद शुक्र करते हैं इस बात के लिए कि खुदावंद ने हमें तौफीक दी कि कलाम को सीख सकें। अब हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स के लिए सिलसिला शुरू करेंगे। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, और जो लोग टिकटॉक पर देख रहे हैं, आप हमें कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। जो जूम पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, तो फेसबुक वाले भी कमेंट में कर सकते हैं, और जूम के जो लोग हैं दे कैन एक्चुअली से द क्वेश्चन, और मैं वो क्वेश्चन टिकटॉक के दोस्तों के लिए रिपीट कर दूंगा। जी, थैंक यू। बहन अफशां रशीद क्वेश्चन करना चाह रही हैं। जी। जी, गुड इवनिंग पास्टर सर, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, हेलो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ज़्यादा अच्छा कलाम सुनाया। और ऐसी इंफॉर्मेशन वाकई कोई कोई देता है जिस तरह से आप सुनाते हैं। तो क्लास, मुझे पूछना सिर्फ ये था, क्वेश्चन तो मेरा कोई नहीं था। क्लास यहाँ जल्दी स्टार्ट हो गई थी क्योंकि मैंने पूरे ठीक 11 बजे ज्वाइन किया था। यू। जी बहन, आपने शायद नोटिस नहीं किया, पाकिस्तान का और इंग्लैंड का टाइम में ना थोड़ा सा फ़र्क होता है। मैंने फ्लायर पे वो लिखा था कि वो 10 o'clock, क्योंकि हमारी जो यूके में क्या होता है कि हमारी घड़ियां जो हैं वो स्प्रिंग के बाद हम एक घंटा आगे कर देते हैं, और फिर जब हम फॉल में आते हैं तो एक घंटा पीछे करते हैं। तो अक्टूबर से मार्च तक हमारा 5 घंटे का फ़र्क होता है, और उसके बाद जो है वो मार्च से लेकर अक्टूबर तक 4 घंटे का। तो अब 10 बजे क्लास हुआ करेगी। जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो चल आप मेरी लोगों के नज़र लिए से जो है ना बहुत। वो, आप लोगों के लिए बेहतर टाइम है, क्योंकि 11 से 12 और 12:30 वो बहुत लेट हो जाता है, तो अभी एटलीस्ट रीजनेबल जी टाइम जी, है। जी। जी। चले खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। जी जी, थैंक यू। और भी अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है, खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और खुदावंद आपको अपने फजल के हाथ के नीचे रखे। इधर यू कैन आस्क अ क्वेश्चन, यू कैन प्रे, और आप के पास जो भी आप बताना चाहें या पार्टिसिपेट करना चाहें, यू कैन ऑलवेज डू दैट। जी बहन शमीम, आपका क्वेश्चन है। जी। गुड इवनिंग सर। सर मैंने कुछ दिन पहले आपका मैसेज सुना था ब्लैक कपड़ों के बारे में। वैसे तो मैं खुद भी नहीं इस चीज को पसंद करती, लेकिन जब स्लीप होती है वो गुड फ्राइडे वाले दिन स्लीप पे ब्लैक कपड़ा डाल देते हैं, तो ये क्यों? जी जी बहन, आप मुझे बताएं कि आपने कहाँ पे देखा कि स्लीप पे ब्लैक कपड़ा डालते हैं, कौन डालता है वो ब्लैक कपड़ा? जिस भी चर्च में जाओ ना, जो हमारा अपना चर्च है वहां पे भी मैंने देखा है, तो वो नहीं गुड नहीं नहीं, फ्राइडे वाले ऐसी दिन ना बात नहीं है। हमने स्लीप पे देखिए, कपड़ा पहली तो डाल बात यह है देते हैं कि black। नहीं नहीं नहीं, स्लीप पे जो कपड़ा हम अपने चर्च में हमने कभी वो डाला हो, वो तो एक तरह से डिपिक्शन है, इट्स नॉट कि वो कोई रिचुअल है या कोई ज़रूरत है ऐसा डरने की। लेकिन हमने रेड कपड़ा हमेशा डाला है, क्योंकि जो कोई यीशु मसीह के लहू का निशान है। तो ये कोई वो कोई हुक्म भी नहीं है, ना कोई इसका कोई ताल्लुक है मसीह के मरने जीटने से, इस स्लीप पे कपड़ा डाल दिया रही हो। तो यही मैं कह रहा हूँ कि जिन कलीसियाओं से आप जो है जिन ताल्लुक है, या जिन कलीसियाओं में आप जाती रही, तो वो वहाँ पर मुझे लगता है कि ये कैथलिक वाला शायद ज़्यादा सीन है। तो वहाँ पर यही सारे काम हो रहे होते हैं। तो यही तो चीज़ है कि हम जो है वो कलवरी को छोड़कर करबला के पीछे पड़ गए हैं। और जैसे हमारे जो, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है हम उसी को वो बनाएंगे। आप जैसे देखेंगे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे जो हिंदू बहन भाई हैं उनकी तोहमात को लेकर चलते हैं। इसी तरह हमारे इर्द गिर्द जो है कि वो सबीलें लगती हैं, और वो मातम शातम वाले सीन भी हो जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि हमारे लिए भी शायद ये इसी का निशान है। लेकिन यीशु मसीह का मरना और जी उठना जो है वो फतह का निशान है, मातम का निशान नहीं है। मातम तो वो करे ना कि जी जिनका बंदा जो है वो कब्र में है। तो हमारा तो आसमान पर है, ठीक है ना। तो जो जिंदा है उसके लिए क्या मातम।
तो जी जैसे सबसे बड़ी बात ये थी कि वो मरियम मगदलिनी और उनकी जो साथ थी मुकद्दसा मरियम और बाकी जो वो जो खवातीन वहाँ पे आई थी, तो यीशु मसीह की लाश पर मसाला मलने आई थी, खुशबुआत लेके आई थी, और वो मुर्दे का जो रस्म है वो अदा करने आई थी, जो कि यहूदियों में होती है। लेकिन फरिश्ते ने कहा था कि तू मुरे को जो है वो सॉरी जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो। तो अगर हम जिंदा को मुर्दों में ढूंढ नहीं सकते तो फिर जिंदा के लिए हम मुर्दों वाले रिचुअल भी नहीं कर सकते, ये वाली बात है। ठीक है हाँ जी। एक जी, भाई हैं थैंक यू। टिकटॉक पे, उन्होंने कहा है कि फ्राइडे जो फास्टिंग है जो गुड फ्राइडे की, वो 3 बजे तक है या फुल डे है। तो भाई ये आपकी अपनी स्वाबदीद है। जनरली क्या होता है कि लोग थर्सडे को फास्ट शुरू कर देते हैं, जिसको मॉन्डी थर्सडे कहा जाता है, या वो थर्सडे की शाम को सनडाउन पे जो है वो रोज़ा शुरू कर देते हैं। और उसके बाद ये होता है कि जब वो फ्राइडे आता है तो 3 बजे, यानी कि यीशु मसीह के सलीब का जो वक्त था 12 से 3 है, तो उसमें ही जनरली 7 कलमात की इबादत होती हैं, उसी में जो है वो गुड फ्राइडे की इबादत होती है। तो जनरली क्या होता है कि उसके बाद खाना होता है, तो उसमें लोग फिर जो है वो खाना शाना खा लेते हैं और फिर 3 बजे रोज़ा खोल लेते हैं। अगेन ये कोई हुक्म नहीं है बाइबल में कि आपने गुड फ्राइडे पे रोज़ा रखना है। इट्स जस्ट आपकी अपनी अपने दिल की ख्वाहिश है। अगर आप क्योंकि वो इस चीज़ को याद किया जाता है कि यीशु मसीह ने हाँ अपनी आखिरी फसा जो खाया था वो खाया था, और उसके बाद मॉन्डी थर्सडे जिसको कहते हैं, तो पाँव धोए थे और आखिरी फसा खाया था। उसके बाद फिर उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं खाया था, तो और भूखे पेट ही वो स्लीप पर गए थे। तो कुछ लोग उसकी यादगारी में इसको करते हैं, लेकिन ऐसा कोई हुक्म नहीं था। लेकिन इसको करना जो है कोई बुरी बात नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है। अगर आप उन दुखों को याद करना चाहते हैं और उसमें शामिल होना चाहते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। लेकिन रोज़ा जो है वो आप शुरू कर सकते हैं थर्सडे वाले दिन, और फिर आप 3 बजे तक जब आपकी इबादत फिनिश हो, डिपेंड करता है कि आप कौन से चर्च में जाते हैं, वहाँ पे कुछ खाने पीने को देते हैं या नहीं। क्योंकि यहाँ पे यूके में तो या दूसरे जो वेस्ट में चर्चेज, उसमें इबादत के बाद कुछ ना कुछ इंतज़ाम ज़रूर होता है। तो अगर आपके चर्च में ऐसा इंतज़ाम है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं, आप खुद भी खाना खा सकते हैं। जी जी। मेरा ख्याल है कि बहन नुसरत शाहीन कोई क्वेश्चन कर रही थी। मरियम जी मरियम भाई को खाना आपने? जी बहन, अगर गुड आप क्वेश्चन इवनिंग। करना जी जी जी। बड़ी बहुत नॉइज़ आ रहा है किसी। थैंक यू थैंक यू। जी बहन गुड अफशा, मैं इवनिंग। आपको भी, हाँ जी बहन नुसरत जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी जो हैं वो ईद फसा वाले दिन कुर्बान हुए। अब उनके जो ईद फसा के जो नेक्स्ट 7 डेज हैं उनमें वो ईद मनाते थे, उसमें ईद फतीर और बेखमीरी की रोटी की ईद और पहले फलों की ईद, ये जो 3 ईदें हैं इन नेक्स्ट 7 डेज में अ, सारी मतलब ये तीनों एक एक ही हैं या कोई डे बाय डे कोई चॉइस होती थी या क्या, जरा इसके नहीं बारे में बहन, प्लीज बता दें। वो बहन ने पूछा है कि क्या तीनों ईदें एक ही थी या डे बाई डे। बेसिकली इस सारे जो टाइम पीरियड था, ये 7 डेज का टाइम पीरियड। बेसिकली ईद 7 दिन की होती थी। उसका पहला दिन जो था वो फसा से शुरू होता था, और 14वीं जो तारीख थी उसके बाद 15 से ये 7 दिन तक चलती थी, और उसी दौरान में ईदें पहले फलों की ईद भी आ जाती थी। तो वो सारा कुछ मनाते थे। यहूदी क्या करते थे कि उस दिन उन दिनों में अपने घर से हर तरह का खमीर निकाल देते थे। अब बात यह है कि हम फिजिकल खमीर तो नहीं निकालें, क्योंकि हम फिजिकल लेवल पे वो नहीं बना रहे, ठीक है। बात यह है कि जो पुरानी कहानत जो थी, जो कि लावी की कहानत थी, वो जिस्मानी कहानत थी, तो हर चीज़ जिस्मानी लेवल पे होती थी। हम क्या करते हैं कि हम रूहानी तौर पर इस चीज़ को बनाते हैं, और हम अपनी ज़िंदगी से गुनाह का खमीर जो है उसको निकालें। तो हमारी ज़िंदगी में तकमील क्या है, जब हम तौबा करके बपतिस्मा लेते हैं तो वो खमीर हमारे अंदर से, वो जो खमीर लगा हुआ है जो कि मारूसी गुनाह का, वो जाता रहता है। तो हम यीशु मसीह के मरने और जी उठने को याद करते हुए, तो आप ये देखें कि फसा वाले दिन यीशु मसीह की सलीब थी। जिस दिन कब्र में रखे गए वो जो दिन था वो बेखमीरी रोटियों का दिन था। और अच्छा, यहूदी जो है वो कुछ ऐसी रस्में करते हैं जो कि खुद भी नहीं जानते कि उसका क्या मतलब है। वो क्या करते हैं कि एक रस्म है यहूदियों में कि जब बेख फसा फिनिश होता था तो वो 3 रोटियां लेते हैं और उनको जो है वो
एक तरह से यानी कि उन्होंने छुपाया होता है, और उसमें से जो मिडल वाली रोटी है उसको ब्रेक करके उसको कपड़े में लपेट के वो 3 दिन के लिए जो है वो रख देते हैं, और उसके बाद उसको निकाल के खाते हैं। अब ये चीज़ जो है ये हम जानते हैं कि यीशु मसीह ज़िंदगी की रोटी है, और मिडल वाली यानी कि बाप बेटा रूल कुछ तसलीस में से ऑब्वियसली यीशु मसीह मिडल में। तो हम ये देखते हैं कि वो एक रिचुअल था या रस्म थी जो कि जिसके बारे में बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन उनकी जो रसूमाती किताबें हैं उसमें ये चीज़ लिखी गई है। तो हम देखते हैं कि ये चीज़ें होती थी, लेकिन वो इस चीज़ से अभी तक अंधे हैं, अभी तक इस चीज़ को नहीं समझ पाए। लेकिन हम इस चीज़ को समझते हैं, और हम इस चीज़ को जानते हैं कि यीशु मसीह जी उठे, और हम बाय द कह लें कि बाय द स्पिरिट ऑफ न्यू टेस्टामेंट जो कुछ भी हमने करना है वो यीशु मसीह को सामने रख के करना है। अब जैसे देखें कि फसह के मौके पर यहूदी अभी भी जो है वो याद करते हैं मुल्क मिस्र से निकाला जाना, क्योंकि यही बात है ना जो खरूज में लिखी गई थी कि जब वो याद करेंगे मुल्क मिस्र से निकाला जाना और ये तो वो फसह के मौका पर उस चीज़ को याद किया करेंगे। लेकिन खुदावन जो है वो हमें बताता है कि हम जो है वो अब हम एक नए सिरे से जो है वो उस चीज़ को ये देखेंगे। हम ये बात यिर्मयाह में भी लिखी हुई है, उसके 23वें बाब में लिखी हुई है, और उसकी 5वीं है। देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाते हैं कि मैं दाऊद के लिए एक सादिक शाख पैदा करूंगा। अब ये बात जो है वो यीशु मसीह के बारे में, ही इज द ब्रांच, शाख जो है, और उसकी बादशाही मुल्क में इकबालमंदी और अदालत और सदाकत के साथ होगी। उसके अयाम में यहूदा निजात पाएगा और इसराइल सलामती से सुकूनत करेगा। उसका नाम ये रखा जाएगा कि खुदावंद हमारी सदाकत, यहोवा सदिकनो, यानी कि हम देखते हैं कि सदाकत यहोवा यीशु से यानी यीशु मसीह नासी की वजह से मिली, और इसलिए उसका नाम यहोवा सदिकनो है। इसीलिए देख वो दिन आते हैं कि खुदा फरमाता है कि वो फिर ना कहेंगे कि जिंदा खुदा की कसम जो बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाला है, बल्कि जिंदा खुदा की कसम जो इसराइल के घराने की औलाद को शिमाल की जमीन से और उन तमाम ममलिकतों से जहां जहां उनको हाँक दिया था निकाला है। तो ये सेकंड कमिंग की बात हो रही है कि हम जो है अब जो है ये स्टोरी नहीं है कि खुदावंद, वो भी है ठीक है, वो एक तारीखी पस मंजर है कि बनी इसराइल जो है वो अभी तक ये याद करते हैं कि खुदावंद को मुल्क मिस्र से निकाला है, लेकिन हम ये याद करते हैं कि खुदावंद हमें दुनिया के मिस्र से निकाल। तो ये दिस इज अ बिगर पिक्चर। हम दुनिया के घरानों में से, गैर कौमों में से जो है, और दुनिया की तमाम अकवाम में से निकल के आए हैं। एंड नाउ वी आर सेलिब्रेटिंग, हम बड़े लेवल पे उसको कर रहे हैं। वो कौमी लेवल पे और घराने और एक इंडिविजुअल लेवल पे करते थे, हम जो है अब हम इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज़ को करते हैं। हम भी फसा ही मनाते हैं, लेकिन क्या है कि हम यीशु मसीह को सामने रख के मनाते हैं, यौम यीशु मसीह की सलीब को सामने रख के मनाते हैं। हम अपने चौखटों पर किसी जानवर का खून नहीं लगाते जैसे पुराने दौर में लगाया गया था, हम अपने दिल के दरवाजे पर यीशु मसीह का खून लगाते। सो दैट्स द डिफरेंस, ठीक है ना, ये यानी कि जिस्मानी और रूहानी का फर्क है यहाँ पर। जी, हालेलुया, थैंक यू। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। और भी अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो अदरवाइज वी कैन कंक्लूड दिस ट्रांसमिशन। हालेलुया, प्रेज गॉड। आखिर में मैं दुआ करूंगा सबके लिए। खुदावंद तेरी हुज़ूरी में आते हैं इस स्टडी को जो हमने मिलकर की है, मैं खुदावंद तो हमें तौफीक दे के हमारे दिलों में ये बसे, हमारी ज़िंदगियों में तेरी तरफ से खुदावंद इसका फल मिले, और हम मिलकर रहे खुदावंद उन बातों को, इन गहरी चीज़ों को जो हमने सीखी हैं, और पाकरू के नजूल को, पाकरू की तमाम बातों को, कलीसिया के अंदर रहने को, यीशु मसीह के जी उठने को अपनी ज़िंदगी से जाहिर कर सके। तेरा शुक्र तेरी तरफ है, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तुम्हारे कर्ज हमें माफ़ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मतवज्जो करे और आपको सलामती बख्शे, आमीन, आमीन। प्रेज गॉड। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू वेरी मच अगेन। और अगले वीक से पाकिस्तान टाइम के मुताबिक ये 10 बजे होगी, यूके टाइम 6 o'clock, यूएई टाइम 9 o'clock, 10:30 इंडियन टाइम। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन। जी, टिकटॉक के सारे नाजरीन को एक दफ़ा फिर मैं गॉड ब्लेस यू कहता हूँ। आप हमारे साथ जूम पे स्टडी कर सकते हैं। अगर आप जूम पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जूम पे करिए, वैसे टिकटॉक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल को फॉलो करें, इस चैनल से आपको बहुत सारी
खूबसूरत बातें, खूबसूरत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। गीत हैं इसमें, कलाम मुक़द्दस की स्टडी है, चर्च के अंदर जो सरमन्स हैं वो हैं, पंजाबी में बाइबल स्टडी है, उर्दू पंजाबी शायरी है। अगर आप भी हमारे चैनल के लिए अपनी वीडियोस भेजना चाहते हैं आप भेजें। और जूम के हम मिड वीक बाइबल स्टडी भी करते हैं जिसमें बुक ऑफ जेनेसिस को, पैदाइश की हम स्टडी कर रहे हैं। सो आप सबका जुड़ने के लिए शुक्रिया, आप सबको इस ट्रांसमिशन को लाइक करने के लिए शुक्रिया, आप के लिए दुआ को हूँ। और आप हमारी इस खिदमत को अपने दुआओं में ज़रूर याद रखें। और खुदा